अगर आपने एजेंट को हायर किया है तो आपने एजेंट से ये मेक श्योर करना है कि वो आपका विजिट वीजा जो है से उनकी बातचीत हो रही है, क्योंकि रिसेंटली काफी सारे लोग आए हैं। कुछ लोगों ने एयरपोर्ट पे आके असाइलम फाइल किया कि उसने आपकी प्रोफाइल में जो जॉब दिखाई है या जो भी आपका एक्सपीरियंस दिखाया है वीजे की प्रोफाइल्स जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स हैं, और काफी सारे लोग जो हैं इस वक्त कनाडा एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो रहे हैं। जो न्यूज़ वगैरह मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया को जो मैं चेक करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो उसमें जो लोग विजिटर वीजा पे कनाडा आ रहे हैं, तो लास्ट 3-4 वीक्स में ये काफ़ी सुनने में आ रहा है कि उस बंदे को एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया, उसको आने नहीं दिया। जो विजिट वीज़े पे आया था कनाडा लैंड होने के बाद एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया, इसको डिपोर्ट कर दिया, उसकी फैमिली आई थी उसको डिपोर्ट कर दिया। तो ये डिपोर्टेशन के काफ़ी रिसेंटली सुनने में आ रहा है। क्यों कनाडा डिपोर्ट कर रहा है जिनको कनाडा ने विजिट वीज़ा दिया है? तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कनाडा का आ रहे हैं या आपका विजिट वीजा लग चुका है या आप अगले 2-3 महीने में अपना प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसको जरूर वॉच करें और प्लीज शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट पे हूँ काफ़ी लंबे अरसे से। कोई भी आपके जहन में सवाल हो, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कनाडा में, दुबई में, एडमिंटन, अल्बर्टा, टोरंटो वगैरह में अवेलेबल है विद वेरी गुड इंसेंटिव्स। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि काफ़ी सारे लोग रिसेंटली डिपोर्ट हो रहे हैं कनाडा के एयरपोर्ट से। क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। इस वक्त कनाडा चलो, कनाडा चलो, कनाडा चलो, काफ़ी सारे लोग पूरी दुनिया से कनाडा के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं, तो उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। काफ़ी सारे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, एशिया में आपके पास श्रीलंका हो गया, इधर से बांग्लादेश वगैरह से। तो काफ़ी सारे लोगों के डेली बेसिस पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमने ये विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, हम विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, एजेंट हमसे 5 लाख मांग रहा है, एजेंट हमसे 20 लाख मांग रहा है, हमने पैसे दे दिए हैं, हमारे बायोमेट्रिक हो चुके हैं, हमारा वीज़ा जो है वो किसी वक्त भी प्रोसेस हो जाएगा और हमने आना है। मैं सबसे पहले अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि आप सबका वीज़ा लग जाए जो जो कनाडा आना चाह रहा है। कनाडा आने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर करना है कि आप खुदा ना खास्ता जिनको ये डिपोर्ट कर रहे हैं उसकी लिस्ट में ना हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान में किसी एजेंट को पैसे दिए 10 लाख या 15 लाख रुपए, या जो भी आपने पैसे दिए, और उस एजेंट ने फॉर एग्जाम्पल समहाउ आपका विजिट वीजा जो है वो आपका इशू करवा दिया फैमिली। अब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि भाई आपका विजिट वीज़ा लग गया है और अब हमने कनाडा जाना है फैमिली के साथ। तो काफ़ी सारे लोग फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एजेंट को 5 लाख दिए या 10 लाख या जो भी अमाउंट आपने दी, और आपके 4 मेंबर हैं फैमिली में, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 बच्चे, और आपने अपना टिकट वगैरह ले लिया है। टिकट भी इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में एक टिकट, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि क्या प्राइस चल रही है पाकिस्तान से टिकट की जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में 3 लाख रुपए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, इतने का टिकट है आजकल जो पाकिस्तान से रिटर्न फ्लाइट्स आ रही हैं, वो भी बगैर सीजन की बात कर। अगर आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए एजेंट को दिए तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, और 3 टिकट आपने बाय किए तो तकरीबन 10-12 लाख के आपके टिकट हो गए। तो तकरीबन चले 10 लाख रुपए लगा लेते हैं, 10 लाख के आपके टिकट हो गए, और आपने एजेंट को फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए दिए, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपने सो फार कितने पैसे खर्च किए कनाडा आने के। सबसे पहले जो चीज़ों का आपने ख्याल करना है, अगर आपने एजेंट को हायर किया है तो आपने एजेंट से ये मेक श्योर करना है कि वो आपका विजिट वीज़ा जो है वो किसकी बेस पे लगवा रहा है। क्या वो कोई पर्टिकुलर आपकी
जॉब वगैरह शो कर रहा है कि आप फॉर एग्जांपल बैंक में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कैनेडियन हाई कमीशन को, उसमें आपकी प्रोफाइल के बारे में क्या मेंशन किया है। जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से, जैसे ही वो कैनेडियन एयरपोर्ट पे आते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर से उनकी बातचीत हो रही है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे लोग आए हैं, कुछ लोगों ने एयरपोर्ट पे आके असाइलम फाइल किया। तो डेफिनेटली कनाडा 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तो अपनी पॉलिसीज को टुवर्ड्स इमिग्रेशन और विजिट वीजे को लेके दिन ब दिन स्ट्रिक्ट कर रहा है। रिसेंटली इन्होंने मार्क मिलर ने मार्च 21 2024 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी इन्होंने चेंजेस किए काफ़ी सारी, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो दिन ब दिन कनाडा जो है वो सख्ती कर रहा है अपनी इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स को लेके। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप उससे ये जरूर पूछ लें कि उसने आपकी प्रोफाइल में जो जॉब दिखाई है या जो भी आपका एक्सपीरियंस दिखाया है वो क्या है। मैं जाली काम की फेवर में नहीं हूं। जो मुझे डेली मैसेजेस आ रहे हैं, काफी सारे लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वीजे की प्रोफाइल्स, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स हैं और डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट लेटर्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें वो जाली लगा रहे हैं। तो अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि आप अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसी की बेस पे आप कनाडा आए। प्लीज ये फ्रॉड आप ना करें। डजंट मैटर आप दुनिया में कहीं से भी आ रहे हैं, राइट, लेकिन कहीं से भी आप आ रहे हैं तो ये फ्रॉड ना करें। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग लोगों को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अब क्योंकि इनको पता चल चुका है कि भाई काफी सारा इसमें फ्रॉड चल रहा है, तो अब वो काफी सारी चीजों को वेरीफाई करें, काफी सारी चीजों को नहीं, हर चीज को वो लोग वेरीफाई करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोफाइल है उसने क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस दिखाया है। आपको यहाँ से किसी कंपनी का कोई इन्विटेशन लेटर तो नहीं किया कि आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह पे अटेंड कर रहे। काफी सारे लोगों को इस बेस पे जो है वो डिक्लाइन एयरपोर्ट पे डिपोर्ट किया जा रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे आया, उसने लेटर दिखाया कि मैं तो जी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया हूँ, और जब बात हुई इसकी इमिग्रेशन ऑफिसर से, जब कम्युनिकेशन हुई तो वो बंदा इंग्लिश में बात ही नहीं कर पा रहा। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि अगर आपका कोई एजेंट है तो उससे ये पूछ लीजिएगा कि भाई किस बेस पे आपने अप्लाई किया है हमारा विजिट। दूसरा, जब आप टिकट लें पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी दुनिया से, तो वो मेक श्योर ये करें कि आप डमी टिकट मत खरीदें। डमी टिकट यानी कि मत लें, आप प्रॉपर उसका टिकट बाय करें। खुदा ना खास्ता अगर आपका वीजा नहीं लगता तो फिर आप उसको रिफंड करें, जो भी रिफंड के चार्जेस है वो आप पे करें। लेकिन अगर आप डमी टिकट दिखाएंगे तो डेफिनेटली इनको पता है, राइट, तो ये चीजें और या फिर आपने वन वे का टिकट खरीद लिया है और दूसरी तरफ का आपने टिकट नहीं खरीदा, या दूसरी तरफ का आपने टिकट खरीदा तो किसी और एयरलाइन का खरीदा, तो डिफरेंट एयरलाइंस हो गई। क्योंकि जब आप टिकट खरीदते हैं तो एयरलाइन के पास आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स और सारा डेटा वगैरह चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप, एक तो आपका टिकट प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद आपके बैंक में प्रॉपर पैसे होने चाहिए, प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे बैंक में अगर 20 लाख रुपए पड़े हैं या 30 लाख रुपए पड़े हैं तो वो कैनेडियन इतने बनते हैं। अगर कनाडा में कोई आपका फैमिली मेंबर रहता है, उसने आपको कोई लेटर भेजा है, राइट, इनवाइट किया है उसने आपको कि भाई फॉर एग्जांपल आप आ जाएं, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको कोई इनविटेशन लेटर भेजा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फैमिली मेंबर है वो कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है, और उसने जो लेटर आपको लिखा है उसको प्रॉपर आप पढ़ ले, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ आके होटल में रह रहे हैं तो अगेन अगर आप booking.com से बुक कर रहे हैं अपना होटल और उसमें क्लियर मेंशन है कि पेमेंट नहीं हुई, तो ये भी आप अपने लिए जो है ना एक रेड फ्लैग कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपसे सवाल जवाब पूछेगा, राइट, आजकल वो काफी ज्यादा लोगों को जो विजिट वीजे पे आ रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं,
आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर जॉब का मेंशन किया तो आपको उस बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि आप जी सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको सिविल इंजीनियर के बारे में पता होना चाहिए। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन वगैरह कर लेता है, कोई एजुकेशन के बारे में पूछ लेता है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग जो है वो कहाँ से की है, कितने अरसे का आपने कोर्स किया है, आपने अंडर ग्रेड किया है, कोई डिप्लोमा किया है, क्या किया, अगर ये क्रॉस क्वेश्चन होते हैं और अगर आप उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते तो आपके लिए हो सकता है कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वहां पे एंटर ना होने दे और वहां आपको वहां से डिपोर्ट कर दे। तो अगर आप यहां आए और यहां से आप डिपोर्ट हुए, अब आप कैलकुलेट करें कि हाउ मच मनी यू स्पेंड, कितने पैसे आपने खर्च कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख के टिकट लिए, 4-5 लाख या 10 लाख रुपए इमिग्रेशन कंसल्टेंट को या जो भी आपका एजेंट है उसको दिए, तो आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन है और आपको उन्होंने बगैर किसी रीजन के डिपोर्ट कर दी, तो फिर आप प्रॉपर अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वेरिफिकेशन कराएं, दोबारा इनको वो करें, प्रोसीड करें, फॉलो अप करें कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन आजकल ये लोग काफी सारी चीजों को चेक कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि आपके पास किस पर्टिकुलर स्किल में उन्होंने आपका वीज़ा लगवाया है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह पे आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किस किस्म की कॉन्फ्रेंस है, कितने दिनों की कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अलावा जो आपके होटल के रिजर्वेशन वगैरह है वो कोशिश करें कि फुल अपफ्रंट पे करें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको आने से पहले प्लीज़ डबल चेक कर लीजिए। बहुत रिसेंटली ये लोगों को एयरपोर्ट से अनफॉर्चुनेटली डिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई अगर टॉपिक आपके जहन में है कनाडा से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी रिसर्च करके प्रॉपर उस पर वीडियो बना के आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।